अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे फ्री एक्सपांशन, और इसमें लिखो पहले वहां पे फ्री एक्सपांशन में वहां पे इफ अ सिस्टम, इफ अ सिस्टम या फिर बोलो इफ अ गैस। तो लिखो वहां पे इफ अ गैस एक्सपांड्स इन सच अ वे, if a gas expands in such a way that no heat enters, if a system या फिर हम बोले और अ गैस expands in such a way that no heat enters or leaves the system, that no heat enters or leaves the system, and also no work is done by the gas, and also no work, and also no work is done by the gas, then the expansion is called free expansion. Then the expansion is called free expansion. अब देखो मैंने क्या बोला है, फ्री एक्सपांशन में क्या चीज होनी चाहिए? फ्री एक्सपांशन में एक तो ना तो हीट कोई एंटर होनी चाहिए, ना ही हीट कोई रिजेक्ट होनी चाहिए। तो पहली हमारी कंडीशन क्या है कि हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, और दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है वर्क डन बाय द गैस, वहां पे क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तो हम बोलेंगे कि वहां पे गैस का क्या हो रहा है? फ्री एक्सपांशन हो रहा है। अब देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू किसके बराबर था? डेल्टा क्यू था वहां पे किसके बराबर? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर था। अच्छा तो यहाँ पे क्या क्या चीज जीरो है? डेल्टा क्यू जीरो, डेल्टा डब्ल्यू भी क्या हो गया? जीरो। तो फाइनली क्या निकल के आ गया? फाइनली निकल के आ गया डेल्टा यू तुम्हारा जीरो होगा। और डेल्टा यू अगर जीरो है तो वहां पे लिखवाया था डेल्टा यू किस पर डिपेंड करता है? डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। यस सर। डिस्प्ले नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। आ रहा है सर। मुझे तो नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुको यार। अभी चला गया। अब आ गया। तो देखो मैंने वहां पे क्या बोला था कि जब हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो वो किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड करती है टेम्परेचर के चेंज पे। अब बताओ डेल्टा यू अगर जीरो है तो यहां से हम ऐसा बोल सकते ही नहीं बोल सकते हैं कि जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा वो इनिशियल टेम्परेचर के बराबर रहेगा। यस सर। अच्छा डेल्टा यू हमेशा जीरो है कि नहीं जीरो? यस सर। यस सर। इसका मतलब ये ध्यान रखना है कि जब भी गैस का फ्री एक्सपांशन होगा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो फ्री एक्सपांशन में क्या हो रहा है? ना तो हीट एंटर कर रही है ना ही हीट बाहर आ रही है। वर्क डन बाय द गैस जीरो होगा। तो वहां पे हम बोलेंगे कि जब भी गैस का फ्री एक्सपांशन है टेम्परेचर मेरा वहां पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे देखो मान लो एक डायग्राम ड्रॉ करो, यहां पे हमारे पास एक कंटेनर है, और मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो कंटेनर है ये नॉन कंडक्टिंग है। जो भी कंटेनर है, कंटेनर मेरा वहां पे क्या है? नॉन कंडक्टिंग है। अच्छा कंटेनर के बीच में यहां पे एक पार्टीशन है, जो भी कंटेनर है कंटेनर के बीच में यहां कहीं हमारा क्या है? पार्टीशन है। अच्छा
अब पार्टीशन के लेफ्ट साइड हमने क्या किया है, गैस को लाके फिल किया है। और मान लो यहां पे जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम वी नॉट। तो जो भी कंटेनर है, कंटेनर को बेसिकली हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। लेफ्ट साइड का वॉल्यूम भी वी नॉट है, राइट साइड का वॉल्यूम भी वहां पे क्या है, वी नॉट है। लेफ्ट साइड भी वी नॉट वॉल्यूम है, राइट साइड भी वहां पे वी नॉट वॉल्यूम है। लेफ्ट साइड हमने क्या किया है, गैस को लाके फिल किया है। और जो राइट साइड है, राइट साइड यहां पे हम क्रिएट कर रहे हैं वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम का मतलब क्या हुआ कि यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या? नो सर। नहीं। अब देखो, जो भी लेफ्ट साइड की गैस है उसका वॉल्यूम वी नॉट है, राइट साइड भी वॉल्यूम वी नॉट है, लेकिन राइट साइड हमने क्या किया है, वैक्यूम क्रिएट करके रखा है। अच्छा बताओ, कंटेनर की पूरी वॉल कैसी है? नॉन कंडक्टर। इसका मतलब है कि ना तो हीट यहां पे बाहर निकल पाएगी, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, और ना ही हीट यहां पे क्या कर पा रही होगी, एंटर कर पा रही होगी। अब बताओ, यहां पे पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही कि नहीं सेटिस्फाई हो रही है, कि डेल्टा क्यू तुम्हारा वहां पे क्या है, 0 है। यस सर। यस सर। अब इमेजिन करो, इस तरह से इमेजिन करो कि जो कंटेनर है उसमें जो पार्टीशन लगा है वो पार्टीशन मूव करके ऊपर आ सकता है। और हमने क्या किया, हमने इस पार्टीशन को यहां पे अब रिमूव कर दिया। जो भी पार्टीशन है, पार्टीशन को अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। बताओ, ऐसा हो सकता ही नहीं हो सकता है वहां पे? भाई, जो भी कंटेनर है, जो भी कंटेनर है, मानो उसमें हमने ऊपर एक स्लिट बना के रखी, ओपनिंग, और वहां से पार्टीशन था। अब पार्टीशन को हमने धीरे से क्या कर दिया, हटा दिया। बताओ, पार्टीशन को हटाएंगे तो गैस का क्या होगा? गैस अब एक्सपांड करने की कोशिश करेगी। जैसे हम पार्टीशन को हटाएंगे, गैस वहां पे एक्सपांड करने की कोशिश करेगी। एक्सपांड। अच्छा, वहां पे मैंने क्या लिखवाया था, वहां पे मैंने लिखवाया था कि गैस वर्क कब परफॉर्म करती है? चेंज इन वॉल्यूम होता है। अरे, चेंज इन वॉल्यूम नहीं था, मैंने लिखवाया था गैस वर्क तभी परफॉर्म करेगी जब गैस एक्सपांड करने की कोशिश कर रही हो और कोई चीज उसके एक्सपांशन को प्रिवेंट कर रहा हो। इससे पहले जो हमने एक केस कंसिडर किया था वो ये था कि नहीं था वहां पे, कि कंटेनर था, कंटेनर में यहाँ पे पिस्टन लगा था और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई थी, और यहाँ पे हमारी गैस थी, और गैस को वहां पे हमने लाके क्या किया था, हीट करना स्टार्ट किया था। तो बताओ, गैस ने वर्क क्यों परफॉर्म किया था? क्योंकि यहाँ पे कुछ फोर्सेस थे। एक तो जो फोर्स था वो था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण P नॉट इंटू ए, दूसरा जो फोर्स था वो स्प्रिंग के कारण था, वो था K इंटू एक्स। और बताओ होता क्या है, जब ये गैस एक्सपांड करने की कोशिश कर रही है तो ये फोर्स क्या करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, और उसके अगेंस्ट गैस को यहां पे क्या करना पड़ता है, वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। अब बताओ, इस केस में अगर हमने पार्टीशन हटा दिया, अब बताओ जैसे ही हम पार्टीशन हटाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे। अब बताओ, जब ये मॉलिक्यूल एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हो तो कोई इनके एक्सपांशन को रोक रहा है क्या? नो सर। राइट साइड कुछ है क्या? बताओ, अगर राइट साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता तो क्या होता? ऑपोज करता, तो रोकने की कोशिश करता। तो अब इस केस में होगा क्या, जैसे हम पार्टीशन को हटाएंगे अब ये गैस एक्सपांड करना स्टार्ट करेगी। लेकिन जब ये गैस एक्सपांड करेगी तो एक तो डेल्टा क्यू 0 है, दूसरा वहां पे क्या है, वर्क डन बाय द गैस भी क्या हो गया, 0 हो गया। और मैंने क्या बोला है, अगर कोई गैस का एक्सपांशन इस तरह से हो रहा है कि जिसमें डेल्टा क्यू 0 है एंड डेल्टा डब्ल्यू 0 है,
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे गैस का बताओ फ्री एक्सपांशन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अच्छा, गैस का फ्री एक्सपांशन हुआ, इसका मतलब टेम्परेचर क्या रहा? कांस्टेंट। अच्छा, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हम ऐसा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं P1 V1 इक्वल्स टू क्या है? P2 V2। V2 मान लेते हैं क्वेश्चन में अगर ऐसा गिवन है कि गैस का इनिशियल प्रेशर कुछ P था, मान लो जो लेफ्ट साइड की गैस थी उसका इनिशियल प्रेशर वहां पे क्या था? P था। अब मैं इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? P इंटू वी नॉट इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? P डैश इंटू 2V नॉट। अब बताओ जो भी प्रेशर P डैश आएगा वो कितना आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा वहां पे P/2। तो ये ध्यान रखना है, जब गैस का फ्री एक्सपांशन होता है तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट। वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर वहां पे क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। बोलो इतना समझ में है कि नहीं समझ में है? यस यस सर। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है वहां पे, लिखो वहां पे अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, लिखो वहां पे अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर हैविंग वॉल्यूम 2V नॉट, अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर हैविंग वॉल्यूम 2V नॉट is partitioned, a non-conducting cylinder having volume 2V naught is partitioned by a fixed non-conducting wall. A non-conducting cylinder having volume 2V naught is partitioned by a fixed conducting wall in two equal parts. In two equal parts. Partition is attached. Partition is attached with a wall. Partition is attached with a wall. तो यहां पे पार्टीशन है, यहां पे पार्टीशन है और यहां कहीं तुम्हारा एक वॉल है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे? राइट साइड ऑफ द पार्टीशन इज अ वैक्यूम। राइट साइड ऑफ द पार्टीशन, right side of the partition is vacuum and left part is filled with a gas having pressure P0 and temperature T0। तो लेफ्ट साइड हमने क्या किया है? लेफ्ट साइड हमने गैस को लाके फिल किया है जिसका प्रेशर कितना है? जिसका प्रेशर P0 है और टेम्परेचर कितना है? T0। तो लेफ्ट साइड का प्रेशर P0 है, टेम्परेचर T0 है। इफ valve is open, if valve is open, if valve is open, find the final pressure and temperature of the two parts। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर वॉल्व को हम ओपन कर दें तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है गैस का फाइनल प्रेशर और दूसरा हमें कैलकुलेट क्या करना है? फाइनल टेम्परेचर। अब चेक करके देख लो कितना आ रहा है वहां पे। डन। यस सर।
P naught by 2. Yes, sir. P naught by 2 or temperature T naught. Yes, sir. अब बताओ क्या करोगे वहां पे। जैसे ही हमने वॉल्व को यहाँ पे ओपन किया तो क्या होंगे, गैस के मॉलिक्यूल इस साइड आना स्टार्ट करेंगे। और बताओ जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे तो एक तो प्रॉपर्टी वहां पे क्या हो गई, डेल्टा क्यू तो 0 हो गया। अच्छा, जब गैस एक्सपांड करेगी तो उसको भी वर्क करना पड़ेगा क्या। No, sir. तो यहाँ पे No, गैस sir. का फ्री एक्सपांशन हुआ कि नहीं हुआ। और गैस का अगर फ्री एक्सपांशन होगा तो प्रॉपर्टी क्या थी वहां पे, टेम्परेचर जो रहेगा वो तो हमारा Temperature constant. कांस्टेंट रहेगा, तो टेम्परेचर फाइनली टी नॉट है। और Yes, प्रेशर के लिए क्या लिखोगे, पी नॉट इंटू वॉल्यूम वी नॉट, बाद में क्या लिखोगे, पी इंटू, 2 V naught. तो जो भी प्रेशर आएगा वो आएगा पी नॉट बाई 2। आया कि नहीं आया समझ में इतना। Yes, sir. लिखो इसमें एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो वहां पे, अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब a container of volume 1 meter cube is divided, a container of volume 1 meter cube is divided into 2 equal parts by a piston, is divided into 2 equal parts by a piston. One part has an ideal gas. One part has an ideal gas at 300 Kelvin. One part has an ideal gas at 300 Kelvin. One part has an ideal gas at 300 Kelvin and the other part is vacuum. And the other part is vacuum. The whole system is thermally isolated from the surrounding. The whole system is thermally isolated from the surrounding. The whole system is thermally isolated from the surrounding. When the partition is removed, the gas expands to occupy the whole volume. When the partition is removed, the gas expands to occupy the whole volume. Its temperature will now become, बताओ क्या बोलोगे। अबे लिखा कि नहीं लिखा सब लोगों ने। Yes, sir. सर 300 ही होगा। और क्या, सिंपल सी बात है, लैंग्वेज पकड़ो ना। Constant क्वेश्चन में होगा। क्या बोल रहा है, Yes, sir. क्वेश्चन में बोल रहा है थर्मली आइसोलेटेड,
मतलब नॉन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे? कहीं लिखा था नहीं लिखा था? द होल सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड। यस सर। थर्मली Yes, sir. आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ? हीट का एक्सचेंज जीरो, दूसरे साइड Zero. वैक्यूम है तो वर्क डन जीरो, डेल्टा क्यू जीरो। तो Zero. ये कौन सा एक्सपांशन है? Zero. Free expansion. और फ्री Free एक्सपांशन expansion. रहेगा तो टेम्परेचर वहां पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। Constant तो रहेगा. गैस का पहले टेम्परेचर कितना था? गैस का पहला टेम्परेचर 300 था, तो बाद में भी क्या रहेगा? 300 ही रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. आया कि नहीं समझ में इतना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, एक क्वेश्चन अपन करते हैं, आईआईटी में आ चुका है इससे। एक मिनट रुकिएगा, देखिए क्वेश्चन। देखो, मैच द कॉलम में है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स का है। लिखो वहां पे क्वेश्चन, तुम लोग वहां पे देखो, कॉलम 1 और कॉलम 2 बना दो। एक साइड लिखो वहां पे कॉलम 1, और एक साइड लिखो वहां पे कॉलम 2। अब जो कॉलम 1 है उसमें दिया है ए बी सी डी, वहां पे दिया है ए बी सी और डी। अब ए में लिखो, ए में क्या बोल रहा है? एन इंसुलेटेड कंटेनर हैज 2 चैम्बर सेपरेटेड बाय अ वॉल। एक इंसुलेटेड कंटेनर है और यहां पे कहीं वॉल्व लगा है, जो बीच में ओपनिंग है वॉल्व है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एन इंसुलेटेड कंटेनर हैज 2 चैम्बर सेपरेटेड बाय अ वॉल्व। चैम्बर 1 कंटेन्स, इसको चैम्बर 1 बोल रहा है, इसको बोल रहा है चैम्बर 2। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है चैम्बर 1 कंटेन्स एन आइडियल गैस एंड द चैम्बर 2 हैज द वैक्यूम। तो लेफ्ट साइड गैस है और राइट साइड वहां पे क्या है? वैक्यूम। चैम्बर 1 contains an ideal gas and the chamber 2 has vacuum. The valve is opened. जो भी वॉल्व है, वॉल्व को यहां पे हमने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। लिखा इतना? यस सर। यस अब बी में लिखो, अब बी में लिखो। ये नीचे है सर, नीचे। ये क्वेश्चन है जेई का 2008 का। अब बी में लिखो जरा, बी में क्या बोल रहा है? एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस, एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस expands to twice its original volume. An ideal monatomic gas expands to twice its original volume such that pressure is inversely proportional to V square. Pressure is inversely proportional to V square, where V is the volume of the gas. C में लिखो, C में क्या बोल रहा है? एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस, एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस expands to twice its original volume. An ideal monatomic gas expands to twice its original volume such that pressure P
is inversely proportional to V की power 4/3. An ideal monatomic gas expands to twice its original volume such that its pressure P is inversely proportional to 1 upon V to the power 4/3, where V is its volume. ये C में गिवन है. और D में लिखो an ideal monatomic gas D में क्या बोल रहा है? an ideal monatomic gas expands such that its pressure and volume follows the behavior shown in graph. इस तरह से ग्राफ दिया है. An ideal monatomic gas expands such that its pressure and volume follows the behavior shown in graph. और यहां पे वॉल्यूम दिया है V1 और यहां पे दिया है 2V1. अब जो राइट साइड है वहां पे लिखो PQRS. तो यहां पे आएगा PQRS. अब P में लिखो वहां पे द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस. द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस. Q में लिखो वहां पे द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट. द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट. R में लिखो वहां पे द गैस लूजेस हीट. और लास्ट ऑप्शन लिखो वहां पे द गैस गेन्स हीट. बताओ फर्स्ट के लिए क्या बोलोगे? टेम्परेचर कांस्टेंट. भाई फर्स्ट के लिए तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट के लिए हम बोलेंगे डेल्टा Q 0. भाई थर्मली इंसुलेटेड बोल रहा है नहीं बोल रहा है? यस सर. डेल्टा Yes, sir. Q 0, डेल्टा W भी 0. W0. तो इस केस में टेम्परेचर क्या रहेगा? Constant. तो A का क्या Constant. जाएगा? A का जाएगा वहां पे Q ना. Q. Yes, sir. और तो कुछ होगा नहीं. R में बोल रहा है द गैस लूजेस हीट. S में बोल रहा है द गैस गेन्स हीट. तो A का केवल आएगा Q. अब बताओ B के लिए क्या? एक तो हमें टेम्परेचर के बारे में बताना है और दूसरा हमें बताना है कि गैस ने हीट ली है या हीट रिजेक्ट करी. अच्छा सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में क्या बोले? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर है. और क्या बोल रहा है? वॉल्यूम वहां पे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो बताओ पहली इक्वेशन हम क्या लिखे? प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो पहले तो तुम लिखोगे P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K बाय V स्क्वायर. फिर अगले स्टेप में हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें. आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे PV इक्वल्स टू म्यू RT. बताओ K की जगह हम क्या पुट, P की जगह क्या पुट कर दें? P की जगह पुट कर दें K बाय V स्क्वायर इंटू V.
इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू आर टी। तो अगले स्टेप में हो जाएगा के बाय म्यू आर इक्वल्स टू वी टी। तो एक्चुअली के म्यू आर ये सब कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। constant अब बताओ वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इस केस में टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज डिक्रीज करेगा। तो बी का एक तो आएगा टेम्परेचर डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज किस में दिया हुआ है? पी में। पी P में yes. अब दूसरा हमें चेक करना है वहां पे आर और एस। अब चेक करो आर और एस के बारे में क्या बोलोगे वहां पे? अच्छा तो प्रोसेस में डेल्टा यू क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव अबे नेगेटिव भाई। Negative टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है ना, तो कौन सा टेम्परेचर Yes. ज्यादा होगा, फाइनल या इनिशियल? initial इनिशियल। इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है, तो डेल्टा यू नेगेटिव है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। हमें डेल्टा क्यू निकालना है। तो डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस वहां पे क्या हो गया डेल्टा डब्ल्यू। अब करो कैलकुलेट जरा, कैसे कैलकुलेट करो कि देखो वर्क डन पॉजिटिव है कि नहीं है? yes sir. गैस का एक्सपांशन हुआ है तो वर्क डन वहां पे पॉजिटिव है। तो एक चीज नेगेटिव है एक चीज पॉजिटिव है, तो डेल्टा क्यू या तो पॉजिटिव आ सकता है या फिर डेल्टा क्यू क्या आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। वो डिपेंड कर रहा होगा ना किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। यस सर तो बताओ अब क्या लिखे हैं वहां पे? पहले डेल्टा यू लिख दे, वहां पे क्या लिखोगे डेल्टा यू को ये तो मुझे। डेल्टा यू वहां पे था म्यू सीवी डेल्टा टी। सीवी। सीवी कितना हो जाएगा? मोनोटॉमिक है 3R/2। 3R/2। और टी की जगह हम क्या लिखेंगे? राइट साइड रब कर रहा हूं, बाद में अपन चेक कर लेंगे क्या। अब यहां से चेक करो टी की जगह क्या लिखोगे? के अपॉन म्यू आर वी। Yes. यस सर। तो यहां पे आ जाएगा के अपॉन म्यू आर। अब क्या लिखोगे वहां पे? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ना। यस सर डेल्टा यू पहले लिखोगे, डेल्टा यू को क्या लिखोगे? म्यू सीवी Yes, बताओ, sir. यही बोलो ही नहीं बोलोगे? Yes, sir. इनिशियली अगर टेम्परेचर तुम्हारा टीआई है तो टीआई की वैल्यू क्या होगी? के बाय म्यू आर वी। और फाइनली क्या हो जाएगा? फाइनली हो जाएगा के अपॉन म्यू आर टू वी। भाई फाइनली वॉल्यूम क्या गया है? ट्वाइस गया कि नहीं गया है? चॉइस। यस सर yes sir. तो अब डेल्टा यू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू हो जाएगा 3/2 म्यू आर। टीएफ की वैल्यू पुट करो तो क्या चीज बाहर निकाल लोगे? के बाय म्यू आर म्यू आर। वी भी बाहर निकाल लो हाँ, sir. yes sir. और ये हो जाएगा 1/2 1/2 माइनस 1। माइनस हाफ अच्छा क्या चीज कैंसिल आउट हो जाएगी वहां पे? म्यू आर म्यू आर कैंसिल आउट होगा तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा? माइनस 3/4 के में माइनस 3/4 4 इंटू के के बाय के बाय वी। देखो ये डेल्टा यू आया कि नहीं है? आया कि नहीं है? yes Yes, sir.
अब Yes, sir. चेक करो जरा वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला था वहां पे पीडीवी, यही तक नहीं था वहां पे। तो जब हम वर्क डन कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो होगा इंटीग्रेशन पी। पी की जगह क्या लिख दें? और गैस का वॉल्यूम वी से कितना हुआ? 2v हुआ। अब चेक करो डेल्टा डब्ल्यू कितना है। के तो कांस्टेंट है, 1/v² का क्या होता है? -1/v ना। अभी यही होता ही नहीं होता है, 1/v² को जब इंटीग्रेट करोगे तो -1/v आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. अब बताओ Yes. डेल्टा डब्ल्यू कितना आया? k/2v ना। देखिए बनेगा क्या, 1 - ½ बन जाएगा वो तो। अब इतना आया कि नहीं है? चेक करो लिमिट पुट करने पे इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है वर्क डन? Yes, sir. बन रहा है। अब दोनों को ऐड Yes, करो। sir. Yes. अब दोनों को ऐड करो, बताओ देख के ही पता चल रहा है कि डेल्टा क्यू हमारा नेगेटिव आएगा, क्योंकि वहां पे हाफ है और वहां पे -3/4 है। Yes, sir. अच्छा डेल्टा क्यू नेगेटिव आया, इसका मतलब है कि इस केस में सिस्टम ने हीट को क्या किया है? लूज किया है। लूज किया है। तो जो बी रहेगा, बी का दिया है पी और आर। आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा तो सी भी वैसे ही करेंगे ही नहीं करेंगे? यस सर। अब तुम लोग थर्ड ऑप्शन चेक करो। अब यहां पे केवल रिलेशन क्या दिया है, P = कांस्टेंट के हटाओगे तो यहां पे हो जाएगा v⁴ तो पहले वर्क डन कैलकुलेट कर लो जरा। जिस तरह से भी हमने कैलकुलेट किया ना, सेम वैसे ही कैलकुलेट करो। वर्क डन कैलकुलेट करो, डेल्टा यू कैलकुलेट करो, दोनों को ऐड करो और चेक करो डेल्टा क्यू क्या होगा। पहले तो हमें वैसे ही करना है, पी की वैल्यू पुट कर दो। तो पी की जगह क्या पुट करोगे? पी की जगह पुट करोगे k/v⁴ कितना? 4/3 इंटू v = μRT। बताओ सॉल्व करने पे क्या बनेगा? k/μR किसके बराबर? t इंटू v⁴ की नहीं? अबे हाँ या ना? v नीचे जाएगा तो v⁴ माइनस v⁴ चेक करे बन रहा ही नहीं बन रहा है? Yes, sir. हाँ सर। अब बताओ अगर यहां पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? Decrease. 1/3 है। बताओ होगा नहीं हुआ? वॉल्यूम घटेगा ही नहीं घटेगा? पहले था 1 × 1⁴ अब हो जाएगा 2⁴ Sir, increase हो. अब अरे बोलो ना क्या होगा? Sir, temperature increase होगा. टेम्परेचर Increase होगा. तुम तो बोल रहे थे डिक्रीज करेगा। नहीं सर, increase बोला था. हम्म तो मैंने कुछ बोला ही नहीं था पहले. बढ़ेगा सर.
टेम्परेचर बढ़ेगा। देखो चेक करो टेम्परेचर क्या होगा। बढ़ेगा सर। देखो लिखा सही है कि नहीं सही लिखा अपन ने। v नीचे आएगा v टू द पावर 1/3, तो t इंटू v टू द पावर 1/3। भाई पहले अगर टेम्परेचर ये होगा तो बाद में टेम्परेचर का रिलेशन हमारा क्या होगा, बाद में टेम्परेचर का रिलेशन होगा k अपॉन म्यू आर। टेम्परेचर हो जाएगा टी डैश, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अच्छा 2⁻⁴ क्या होगा, बढ़ तो नहीं जाता है। भाई v⁻⁴ तो वैसे ही रहेगा। देखो चेक करो रिलेशन हमारा ऐसा बने नहीं बनेगा, इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो टी डैश जो रहेगा वो हो जाएगा टी अपॉन कितना 2⁻⁴ ना। हाँ सर। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो या फिर देखो चेक करो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दोनों को डिवाइड करने पे अब क्या होगा, नीचे वाली टर्म डेसिमल में आएगी क्या, जो तुम लोग बोल रहे हो बढ़ेगा। सर 1 पॉइंट समथिंग आता है। यस सर, अब फिर 1.25 समथिंग आ रही है। तो फिर कैसे बढ़ गया बताओ, टेम्परेचर तो घट गया ना फिर से। यस Yes, सर, sir. डिक्रीज होगा। भाई पहले टेम्परेचर टी था और अब तुम्हारा टेम्परेचर क्या हो गया, 2⁻⁴ कितना होता है, 1.259। तो ये तो 1 से ज्यादा है ना वैल्यू, और 1 से अगर ज्यादा होगी तो टी डैश तो कम हो गया। यस सर। तो अब फिर से इसका ऑप्शन क्या बनेगा, तो बनेगा टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस। अब तुम डेल्टा क्यू चेक करोगे और तरीका क्या बताया, पहले डेल्टा यू निकालो डेल्टा क्यू निकालो, दोनों को साइन के साथ ऐड कर दो। डेल्टा यू हमें वैसे ही कैलकुलेट करना है, म्यू इंटू सीवी इंटू टी एफ, टी की वैल्यू पुट कर दो। बताओ यहाँ पे डेल्टा क्यू का साइन क्या निकल के आ रहा है, टीएफ और टीआई की वैल्यू पुट कर दो। और ये v⁻⁴ के टर्म में चल रही होगी वैल्यूज।
बोलो आया कि नहीं है? Second. जो कुछ करना कौन है, डेल्टा यू था म्यू आर, म्यू सीवी डेल्टा टी, टी एफ और टी आई की वैल्यू पुट कर दो। और वर्क डन के लिए क्या था, वर्क डन के लिए फॉर्मूला था इंटीग्रेशन पी डीवी। डेल्टा क्यू नेगेटिव आता है। नेगेटिव आ रहा है डेल्टा क्यू? यस सर। चेक करो सबका डेल्टा क्यू नेगेटिव आ रहा है क्या? नो सर, पॉजिटिव आ रहा है। चेक करो 21 का जो दिया है उसने दिया है पी और एस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, और एस में बोल रहा है द गैस गेन्स हीट। तो चेक करो डेल्टा क्यू पॉजिटिव आना चाहिए फिर। यस सर, पॉजिटिव। फिर कैलकुलेट कैसे कर रहे हो, मैथ्स ही तो है ये भाई। जो पहला केस था वैसे ही हमने सॉल्व करना है, और क्या करना है, म्यू सीवी डेल्टा टी, टी एफ और टी आई की वैल्यू पुट कर दो। अब आया कि नहीं है डेल्टा क्यू? अब चेक कर लेना, कैलकुलेट करना बता दिया है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब बताओ लास्ट केस में अब क्या बोलोगे वहां पे? लास्ट केस में अगर बोलोगे तो वर्क डन पॉजिटिव, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब इक्वेशन यूज करो, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, एक तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा यू पॉजिटिव होगा तो डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सिस्टम हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो लास्ट है डी, उसका ऑप्शन दिया है क्यू और एस। क्यू में दिया है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और एस में क्या बोल रहा है, द गैस गेन्स हीट। आया कि नहीं है? यस सर। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, हीट इंजन। और लिखो पहले इसकी थ्योरी लिखो, या कुछ पॉइंट्स लिखो हीट इंजन में। पहला पॉइंट लिखो वहां पे, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which converts, it is a device which converts heat energy, या which converts heat into work continuously.
तो क्या लिखा वहां पे, हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क कंटिन्यूअसली थ्रू साइक्लिक प्रोसेस। तो हीट इंजन एक डिवाइस है जो क्या कर रहा है, हीट को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, वर्क में। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, एवरी हीट इंजन basically consists of three parts. Every heat engine basically consists of three parts. अब तीन पार्ट कौन से होते हैं, एक तो होती है हॉट बॉडी जिसको हम बोलते हैं सोर्स। तो जब भी हम किसी हीट इंजन की बात करेंगे तो उसके तीन पार्ट्स होंगे। एक तो होगा हॉट बॉडी जिसको हम सोर्स बोलते हैं, जिसके थ्रू वो हीट क्या करता है, लेता है। दूसरा होता है वहां पे वर्किंग सब्सटेंस। दूसरा है वहां पे वर्किंग सब्सटेंस। और तीसरा जो होता है वो होता है सिंक। जो सोर्स रहता है वो रहता है एट हाई टेम्परेचर। और जब हम सिंक की बात करते हैं तो सिंक होता है एट लो टेम्परेचर। और जब हम वर्किंग सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो यहां पे वर्किंग सब्सटेंस मेरी होती है गैस। तो जो भी हीट इंजन है वो कर क्या रहा है, वो कंटिन्यूअसली हीट को कन्वर्ट कर रहा है वर्क में। और हीट इंजन के तीन पार्ट हैं, एक है सोर्स, दूसरा है वर्किंग सब्सटेंस, तीसरा वहां पे क्या है, सिंक। फिर लिखो आगे वहां पे, इन अ हीट इंजन, लिखो वहां पे, इन अ हीट इंजन वर्किंग सब्सटेंस, in a heat engine working substance absorbs heat from the source. In a heat engine working substance absorbs heat from the source, convert a part of it into useful work. Convert a part of it into useful work. Convert a part of it into useful work and rejecting the rest of the heat to the sink. तो एक्चुअली हीट इंजन में हो क्या रहा है, जो भी वर्किंग सब्सटेंस है वो हीट लेगा, इस हीट के थ्रू वो वर्क परफॉर्म करेगा, और जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा हीट का वो किसको रिजेक्ट कर देगा, वो सिंक को वापस दे देगा। तो सिंक लो टेम्परेचर पे होता है और लो टेम्परेचर के कारण वो हीट ले पाता है। अब लिखो वहां पे, क्या लिखो वहां पे, रिजेक्टिंग टू द गैस टू द सिंक and comes back to the initial state। क्योंकि यहां पे हम किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं, देखो लिखवाया नहीं लिखवाया है कि साइक्लिक प्रोसेस है, और इस साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू हीट इंजन कंटिन्यूअसली हीट को कन्वर्ट करते जा रहा है वर्क में। और ध्यान, ना पूरी हीट कभी भी वर्क में कंप्लीट नहीं होती है। जो भी हम हीट देते हैं वो कंप्लीटली वर्क में नहीं कन्वर्ट हो पाता है, कुछ ही पार्ट वर्क में जा पाता है। तो यहां पे हम एफिशिएंसी वर्ड भी यूज करते हैं। तो जो भी हीट मिलेगी उसका कुछ पार्ट तो वो क्या करेगा, वर्क में कन्वर्ट कर पाएगा, और रिमेनिंग जो रहेगा वो किसको दे देगा, वो दे देगा वहां पे सिंक को। अब लिखो वहां पे,
बाय रिपीटिंग द सेम साइकिल, लिखो वहां पे, बाय रिपीटिंग द सेम साइकिल over and over again, by repeating the same cycle over and over again, work is continuously obtained. लिखा वहां पे। अब यहां पे लिखो एफिशिएंसी की बात करेंगे, और देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखो वहां पे, टोटल वर्क डन। देखो साइक्लिक प्रोसेस है, तो इस साइक्लिक प्रोसेस में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इस साइक्लिक प्रोसेस में हम कैलकुलेट करेंगे टोटल वर्क डन अपॉन, टोटल वर्क डन अपॉन लिखेंगे डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू का मतलब होता है हीट इंजेक्टेड। अच्छा, हीट इंजेक्टेड का मतलब क्या है कि हम केवल वो हीट कंसिडर करेंगे जो पॉजिटिव थी, हमें नेगेटिव से मतलब नहीं है। तो जो भी एफिशिएंसी रहेगी वो होगी टोटल वर्क डन अपॉन हीट इंजेक्टेड इनटू 100। यही हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला। बताओ इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? अच्छा अब बताओ मुझे यहां पे प्रोसेस, मान लो इस तरह से इमेजिन करो कि Q1 पूरा साइक्लिक प्रोसेस है, तो मान लो साइक्लिक प्रोसेस में Q1 वो हीट है जो एब्जॉर्ब हुई है, Q1 वो हीट है जो एब्जॉर्ब हुई है। और मान लो पूरे होल प्रोसेस में Q2 वो हीट है जो रिजेक्ट हुई। अच्छा, अब साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें तो डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है? अब बताओ डेल्टा यू क्या हो गया? अब डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू वहां पे टोटल हीट है कि नहीं? अब टोटल हीट कैसे मिलेगी? तो टोटल हीट मिलेगी Q1 तो एब्जॉर्ब हुआ है तो उसका साइन पॉजिटिव, Q2 का साइन नेगेटिव। बताओ यही तुम्हारा वर्क डन है कि नहीं? अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन का मतलब हो गया Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय, डिवाइड हमें करना है उस हीट से जो वहां पे इंजेक्ट की गई है। बताओ हीट कौन सी इंजेक्ट की गई है? तो ये हो जाएगा Q1 इंटू 100%। तो फॉर्मूला जो एफिशिएंसी का आता है वो आता है 1 माइनस Q2 बाय Q1 इंटू 100 इंटू 100। अच्छा, एफिशिएंसी 100% कब निकल पाएगी? तुमसे पूछ रहा हूं एफिशिएंसी 100% कब निकल पाएगी? जो भी हमने हीट दी उसका कुछ भी पार्ट रिजेक्ट नहीं हुआ। जो भी हमने हीट दी उसका कुछ भी पार्ट रिजेक्ट नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा कहां चला गया वो? वर्क में। वैसे हम क्या बोल रहे हैं, वैसे हम बोल रहे हैं कि जब भी गैस को हीट मिलेगी तो उसका कुछ पार्ट वो वर्क में यूज कर लेता है और रिमेनिंग वो रिजेक्ट कर देता है। अगर हम आइडियल की बात कर रहे हैं, अगर मान लो वो हीट रिजेक्ट नहीं करता
तो बताओ उस केस में Q1 W के बराबर हो जाता कि नहीं हो जाता? Yes, sir. Q2 0, sir. अब बताओ Q1 अगर W के बराबर होगा तो एफिशिएंसी 100% होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. लेकिन ये थ्योरेटिकल है। आइडियली अगर देखोगे तो कोई भी इंजन ऐसा नहीं होता है जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है। तो लिखो वहां पे अ परफेक्ट हीट इंजन, इन्हें कोई भी प्रैक्टिकली अगर देखोगे कोई भी हीट इंजन परफेक्ट नहीं होता है। तो लिखो वहां पे अ परफेक्टली हीट इंजन इज वन which converts all heat into work. A perfect heat engine is one which converts all heat into work. तो इस केस में Q2 क्या होना चाहिए? 0. और Q2 अगर 0 होगा तो एफिशिएंसी जो रहेगी आइडियल इंजन की वो कितनी आएगी? वो आएगी 100%। लिखा कि नहीं लिखा वहां पे? हाँ सर। Yes, sir. अब लिखो वहां पे द एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल इंजन। ये तो हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं? द एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल इंजन इज मच लेसर देन दैट ऑफ आइडियल इंजन। आइडियल इंजन की एफिशिएंसी 100% है, तो वहां पे लिखो द एफिशिएंसी ऑफ सर फिर से एक्चुअल बताइए ना। इंजन। क्या बोल रहे हो? फिर से बताइए। मैं बोल रहा हूं द एफिशिएंसी, देखो आइडियल इंजन की एफिशिएंसी 100% है, लेकिन एक्चुअली जो हम इंजन यूज करते हैं उसकी एफिशिएंसी आइडियल इंजन के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो मैंने बोला है द एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल इंजन इज मच लेसर देन दैट ऑफ आइडियल इंजन। अब लिख लो जो स्टीम इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी 8 to 15% होती है, 15%। जो स्टीम इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी है 8 से लेके केवल 15%। और बताओ किसी इंजन की अगर एफिशिएंसी इतनी कम होगी इसका मतलब क्या होगा? कि हम जो भी हीट देंगे उसका मैक्सिमम पार्ट क्या होगा? रिजेक्ट हो रहा होगा। रिजेक्ट होगा नहीं होगा? जो पेट्रोल इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी 40% होती है। while that of petrol engine is 40%। और जो डीजल इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी से ज्यादा होती है और वो होती है 50 to 55%। इतना लिख लिया सबने? यस सर। बेसिकली हीट इंजन कर क्या रहा है? हीट इंजन हीट लेता है, वर्क परफॉर्म करता है, और जो हीट बच जाती है वो किसको दे देता है? वो सिंक को दे देता है। और क्यों दे पा रहा है? क्योंकि सिंक हमारा वहां पे लो टेम्परेचर पे। इतनी चीज क्लियर नहीं क्लियर हुई? यस सर। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे कार्नोट हीट इंजन। नेक्स्ट वहां पे लिखो कार्नोट हीट इंजन। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे कार्नोट हीट इंजन, और कार्नोट हीट इंजन में थ्योरी लिखो। और थ्योरी लिखो वहां पे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, whole amount of heat cannot be converted into work.
according to second law of thermodynamics, whole amount of heat can never be converted into work. आइडियल केस में क्या होता है? आइडियल केस में पूरी हीट किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वर्क वर्क में। लेकिन प्रैक्टिकली जितने भी इंजन होते हैं वो करते क्या है? 50% हीट को क्या कर देते हैं? 50 या उससे ज्यादा परसेंट को रिजेक्ट कर देते हैं। अब आगे लिखो वहां पे, क्या लिखा वहां पे? According to second law of thermodynamics, whole amount of heat can never be converted into work. The question then arises. The question then arises. The question then arises. Under what condition? Under what condition the conversion of heat, the conversion of heat to work is maximum? तो हम बात करने जा रहे हैं उस कंडीशन की जहां पे जो हीट है उसका मैक्सिमम पार्ट किसमें जा रहा है? वर्क में जा रहा है। तो क्या लिखा यहां पे? देन the question then arises, under what condition the conversion of heat to work is maximum, and what is this maximum percentage? तो अब हम उस कंडीशन की बात करने जा रहे हैं जहां पे हीट का मैक्सिमम पोर्शन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वर्क में। और कार्नोट एक साइंटिस्ट था जिसने वहां पे कंडीशन बताई कि इस कंडीशन में अगर इस तरह का हम कोई साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म करें तो उस केस में जो हीट रहेगी वो मैक्सिमम किसमें कन्वर्ट होती जाएगी? वर्क में कन्वर्ट होती जाएगी। अब जो भी कार्नोट इंजन है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, तो लिखो वहां पे। जो पहला पार्ट होता है कार्नोट इंजन का वो होता है वहां पे कंटेनर। तो जो भी कार्नोट इंजन है, मैंने क्या बोला, उसके वहां पे कुछ पार्ट्स हैं। तो मेनली हम 4 पार्ट्स की बात कर रहे हैं। पहले तो हम बोलेंगे कंटेनर होगा। अब ये जो कंटेनर है ना, उसकी जो वॉल है, वॉल नॉन कंडक्टिंग होती है। समझ में? कंटेनर की वॉल नॉन कंडक्टिंग यानी हीट साइड से नहीं आ सकती, लेकिन नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो कंडक्टिंग होगा। क्लियर है ना? अब यस फिर दूसरा जो होता है वो हमारे पास होता है एक सोर्स। सोर्स का मतलब हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जो हाई टेम्परेचर पे, तो यहां पे हम बोलेंगे सोर्स। सोर्स का मतलब एक ऐसी बॉडी जो किस पे है? जो है हाई टेम्परेचर। तीसरा जो पार्ट होता है इसका वो होता है एक स्टैंड। तो तीसरा जो पार्ट रहेगा वो होगा वहां पे एक स्टैंड। तो ये हमारा स्टैंड है।
अब ध्यान रखना, जो स्टैंड रहता है उसका ये वाला पोर्शन नॉन कंडक्टिंग होता है, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो नॉन कंडक्टिंग है। और जो चौथा पार्ट होता है वो होता है हमारा वहां पे एक ऐसी बॉडी जो लो टेम्परेचर पे होगी, और उसको वहां पे हम बोलेंगे सिंक। सोर्स के टेम्परेचर को हम TH से डिनोट करते हैं, सिंक लो टेम्परेचर पे होता है, इसको हम TL से डिनोट करते हैं। इतना समझ में नहीं समझ में? हमारे पास 4 कंपोनेंट हैं। एक है वहां पे हमारे पास कंटेनर, जिसकी वॉल क्या है, नॉन कंडक्टिंग है लेकिन बेस कंडक्टिंग है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जो हायर टेम्परेचर पे है, जिसको हम सोर्स बोलते हैं। तीसरा हमारे पास एक स्टैंड है, स्टैंड का बेस वहां पे नॉन कंडक्टिंग है। और चौथा हमारे पास एक सिंक है, सिंक का मतलब एक ऐसी बॉडी जो हमारी क्या है, लो टेम्परेचर पे। बताइए चारों डायग्राम ड्रॉ की नहीं ड्रॉ की? Yes, sir. Yes, sir. रब करो इतना में। हाँ sir. अब देखो, जो ये जो कार्नोट साइकिल होती है, जो कार्नोट इंजन होता है, वो साइक्लिक प्रोसेस है और उसके 4 स्टेप्स होते हैं। अब देखो, फर्स्ट स्टेप में हम करते क्या है, तो फर्स्ट स्टेप में जो भी हमारा कंटेनर होता है, पहले इसके चारों स्टेप लिखो जरा। तो यहां पे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप की। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, कंटेनर है। कंटेनर में क्या फिल्ड है, तो कंटेनर में फिल्ड है यहां पे गैस। यहां पे ऊपर है हमारे पास एक पिस्टन, और ध्यान है ये पिस्टन अगेन नॉन कंडक्टिंग है। तो कंटेनर की वॉल क्या है, नॉन कंडक्टिंग। पिस्टन भी वहां पे क्या है, पिस्टन भी वहां पे नॉन कंडक्टिंग है। कंटेनर की वॉल भी वहां पे नॉन कंडक्टिंग है। अब फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, जो भी वर्किंग सब्सटेंस गैस है उसको हम किसके ऊपर लाके प्लेस कर रहे हैं, उसको लाके हम प्लेस कर रहे हैं सोर्स के ऊपर। अच्छा, सोर्स का टेम्परेचर कितना है, सोर्स का टेम्परेचर वहां पे TH है। अच्छा, कंटेनर की वॉल कैसी है, Non-conducting. Non-conducting. और बेस कैसा है? Conducting. Conducting. क्या है ना, बेस जो है वो कंडक्टिंग है। अच्छा, कंडक्टिंग का मतलब क्या हो गया, हीट का एक्सचेंज होगा। और हीट का Yes. एक्सचेंज कब तक होगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होगा। तो जिस टाइम पे हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, बताओ उस टाइम पे गैस का टेम्परेचर अभी कितना है, गैस का टेम्परेचर अभी सोर्स के टेम्परेचर के बराबर होगा कि नहीं होगा? भाई Yes, sir. इनिशियली जो रहेगा, इनिशियली इक्विलिब्रियम में होगा। तो जो टेम्परेचर सोर्स का होगा वही टेम्परेचर वहां पे क्या होगा, गैस का होगा। अब जो Yes, sir. फर्स्ट स्टेप होता है, डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना इसका। यहां पे TH था। अब जो फर्स्ट स्टेप है ना, उसमें हम क्या करते हैं, पिस्टन को
धीरे धीरे ऊपर लेके जा। देखो मान लो अगर इनिशियली वॉल्यूम VA है, मान लो गैस का इनिशियल वॉल्यूम कितना था, VA था। अब हम क्या कर रहे हैं, पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहे हैं। और कब तक लेके जा रहे हैं, कब तक हम लेके जा रहे हैं, जब तक कि इसका वॉल्यूम VB नहीं पहुंच गया। अच्छा बताओ, ये लिखवाया था नहीं लिखवाया था कि अगर हम गैस को एक्सपांड करते हैं तो बताओ मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होती है, डिक्रीज डिक्रीज करती है। तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज डिक्रीज करेगा। तो देखो स्लोली का मतलब मैंने क्या लिखवाया था, स्लोली का मतलब लिखवाया था कि पहले पिस्टन को हम ऊपर लेके गए, फिर रुक गए, फिर ऊपर लेके गए, फिर रुक गए थोड़ी देर के लिए। तो बताओ जैसे हम थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे टेम्परेचर कम हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। Yes, sir. अब बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा है? सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होगा क्या, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट यहां पे अब एंटर करना स्टार्ट करे। इसको अब बोलो डेल्टा Q1। अब देखो हम कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, इसको समझना। वहां पे पिस्टन को हमने हल्का सा ऊपर उठाया, पिस्टन को हल्का सा ऊपर उठाया तो टेम्परेचर गिरा गैस का हल्का सा, और जैसे ही टेम्परेचर गिरेगा तो तुरंत उस टाइम पे हीट अंदर आएगी, और जैसे ही हीट अंदर आएगी फिर से टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। गधे वो कांस्टेंट हो जाएगा। सेम, यस सेम हो Yes, जाएगा। अबे प्रोसेस सडनली नहीं हो रहा है, प्रोसेस को हम धीरे धीरे कर रहे हैं। हल्का सा हम पिस्टन ऊपर लेके गए, गैस की टेंडेंसी क्या है, गैस की टेंडेंसी है उसका टेम्परेचर कम करने की। तो जैसे ही गैस का टेम्परेचर कम होगा हीट अंदर आ जाएगी, और जैसे ही हीट अंदर आएगी फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, फिर टेम्परेचर TH हो गया। फिर पिस्टन को हम थोड़ा Yes, और sir. ऊपर उठाएंगे, फिर क्या होगा, फिर से हीट अंदर आएगी, फिर इक्विलिब्रियम बनेगा। फिर हम पिस्टन को थोड़ा और ऊपर उठाएंगे, फिर हीट अंदर आएगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। बताओ ये जो प्रोसेस रहेगा, ये जो प्रोसेस है, इसमें गैस का आइसोथर्मल एक्सपांशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लिखवाया था वहां पे इससे पहले भी Yes, तुम लोग। sir. ये Yes, sir. बताओ गैस का आइसोथर्मल एक्सपांशन है कि नहीं? क्योंकि हर स्टेज पे जाके टेम्परेचर क्या होते जा रहा है, हर स्टेज पे जाके टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होते जा रहा है। कांस्टेंट। तो जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, गैस को आइसोथर्मली एक्सपांड कर रहे हैं। और कब तक एक्सपांड कर रहे हैं, हम एक्सपांड कर रहे हैं जब तक कि उसका वॉल्यूम VB नहीं हो जाता। ये फर्स्ट स्टेप है। अब अगले स्टेप में देखना, अच्छा इसका टेम्परेचर अभी कितना चल रहा है, TH। इसका टेम्परेचर TH चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस सर। अब सेकंड स्टेप जो रहता है, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को उठाते हैं, इस कंटेनर को हम उठाएंगे और उठा के इसको हम क्या करेंगे, नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पे लाके प्लेस कर देंगे। इस तरह से हमारा एक स्टैंड था कि नहीं था, और ये नॉन कंडक्टिंग था वहां। तो बताओ जब मैंने इसको उठा के नॉन कंडक्टिंग पे लाके रखा तो पिस्टन यहां कहीं था कि नहीं था? अभी गैस का टेम्परेचर कितना है, TH। अभी जो गैस है, TH गैस का टेम्परेचर अभी TH है। वॉल्यूम कितना है, VB। VB। अब जो अभी तक है ना, अभी तक हमने फर्स्ट स्टेप परफॉर्म किया है। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर को एक नॉन कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म पे लाके प्लेस कर रहे हैं। अच्छा तो प्लेटफॉर्म अगर नॉन कंडक्टिंग है, बताओ गैस को अब कहीं से हीट मिल पाएगी क्या? नो नो सर। नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब कंटेनर पे रख के स्टैंड पे रखने के बाद स्टैंड पे रखने के बाद हम पिस्टन को और ऊपर लेके जा,
और कब तक हम ऊपर लेके जा रहे हैं? हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं जब तक कि इसका नया वॉल्यूम VC नहीं हो जाता। अब बताओ, गैस को फिर से हमने एक्सपांड किया कि नहीं एक्सपांड किया? अच्छा, अब गैस को जब हमने एक्सपांड किया तो बताओ ये प्रोसेस कैसा है? ये प्रोसेस है एडियाबैटिक एक्सपांशन। Yes, sir. ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस गैस का, बताओ एडियाबैटिक एक्सपांशन है कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ना तो हीट अंदर जा पाएगी ना ही हीट बाहर निकल पाएगी। डेल्टा क्यू 0 है। तो पहले हम गैस को आइसोथर्मली एक्सपांड करेंगे, फिर गैस को एडियाबैटिकली एक्सपांड करेंगे। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा? हमने फॉर्मूला पढ़ा था वहां पे, टीवी गामा -1 कांस्टेंट के बराबर था कि नहीं था? Yes, sir. अच्छा बताओ, वॉल्यूम अगर वहां पे बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। Decrease. ये लिखवाया था नहीं लिखवाया था एडियाबैटिक एक्सपेंशन में? यस सर। अब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। अब कब तक हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं? हम इसको एक्सपांड करेंगे जब तक गैस का टेम्परेचर सिंक के बराबर नहीं आता है। आया कि नहीं है? Yes, sir. तो अब हमने क्या किया वहां पे? पहली बार हमने इसको आइसोथर्मली एक्सपांड किया, फिर इसको हम क्या कर रहे हैं? अरे फिर इसको हम क्या कर रहे हैं? एडियाबैटिकली एक्सपांड कर रहे हैं। अब टेम्परेचर कितना आ गया? TL. TL आ गया कि नहीं आ गया? हाँ sir. Yes, sir. Sir. अब हमने कंटेनर को उठाया। अब ये थर्ड स्टेप है। अच्छा, ये लिखने तो नहीं ना स्टेप? हाँ sir. लिखिए sir. हाँ, Draw कर रहे sir. अरे लिखवाना तो नहीं, ये पूछना तुम लोगों से यहाँ पे। नहीं sir. अच्छा, अब क्या करेंगे? वहां पे हमने कंटेनर को उठाया और कंटेनर को अब हम प्लेस कर रहे हैं किसके ऊपर? सिंक पे, सिंक के ऊपर। सिंक के ऊपर। और सिंक का टेम्परेचर कितना था? TL। TL. तो यहां पे अब हमने प्लेस कर दिया इसको। यहां पे तुम्हारा पिस्टन। अच्छा, तो गैस का टेम्परेचर अभी सिंक के टेम्परेचर के बराबर है कि नहीं? Yes sir. अब हम क्या कर रहे हैं? सिंक पे रखने के बाद अब गैस को हम धीरे से कंप्रेस करेंगे। अच्छा बताओ, गैस को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? गैस को कंप्रेस करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि गैस को हम फिर से इनिशियल स्टेट में लेके आएंगे। अब देखो, गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं। कहां तक कंप्रेस कर रहे हैं? जब तक कि उसका वॉल्यूम VD नहीं आता। अच्छा, गैस को अगर कंप्रेस करोगे
बताओ स्लोली कंप्रेस करेंगे, अब बताओ जैसी गैस को हम हल्का सा कंप्रेस करेंगे टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा अब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो किसका टेम्परेचर ज्यादा है? सिलेंडर कंटेनर का। Inner का. कंटेनर के, अबे कंटेनर का नहीं, कंटेनर के अंदर गैस का टेम्परेचर गैस का। ज्यादा है। यस तो सर उसी टाइम पे क्या होगा? Yes. उसी टाइम पे हीट रिजेक्ट होगी। अब बताओ Yes, जैसे sir. हीट बाहर आएगी तो फिर से टेम्परेचर कितना बन जाएगा वहां पे? TL। टीएल। ये हीट कब तक फ्लो करेगी? जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। फिर हमने Same कंटेनर को, temperature. फिर Yes. हमने पिस्टन को हल्का सा नीचे किया। अब बताओ जैसे ही हम पिस्टन को हल्का सा नीचे करेंगे फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर हीट बाहर निकलेगी, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर पिस्टन को हल्का सा लेके नीचे जाएंगे। बताओ इस केस में टेम्परेचर जो है वो गैस का हमेशा कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes. तो इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो पहले हमने किया आइसोथर्मल एक्सपांशन, फिर उसके बाद आता है एडियाबैटिक एक्सपांशन, फिर आता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। फिर जो फोर्थ स्टेप रहता है, फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं? कंटेनर में जो गैस है इसका टेम्परेचर भी टीएल है कि नहीं? Yes. अब इस कंटेनर को हम फिर से उठाते हैं और उठाने के बाद इसको हम फिर से प्लेस कर देते हैं किसके ऊपर? नॉन कंडक्टिंग स्टैंड के ऊपर। और नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पे रखने के बाद फिर से हम पिस्टन को नीचे की ओर लेके आते हैं। तो हम पिस्टन को फिर से नीचे की ओर लेके आ रहे हैं, और कब तक नीचे की ओर लेके आएंगे? जब तक इसका वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा। अब बताओ यहां पे गैस कंप्रेस हो रही कि नहीं हो रही? Yes. Yes, sir. लेकिन ये प्रोसेस कैसा है? Adiabatic. एडियाबैटिक। Adiabatic compression. तो यहां पे अब हम गैस को क्या कर रहे हैं? गैस को एडियाबैटिकली कंप्रेस कर रहे हैं। तो जो भी गैस है, गैस को वहां पे हमने एडियाबैटिकली कंप्रेस किया। अच्छा, गैस को अगर कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर क्या होता है वहां पे? वॉल्यूम Increase. घटेगा। Increase. वॉल्यूम अगर घटेगा तो टेम्परेचर वहां पे क्या होगा? Increase. Increase. और अगेन इसका टेम्परेचर हमें फिर से TH के बराबर लेके आना। बताओ फिर से गैस उसी स्टेट में आ गई कि नहीं आ गई? जो गैस का वॉल्यूम Yes, पहले sir. था वो अभी भी है, जो गैस का टेम्परेचर पहले Yes. था वो अभी भी है, प्रेशर भी Yes, वही हो sir. गया कि नहीं हो गया? Sir. Yes, sir. तो गैस का जो इनिशियल स्टेट था गैस का वही फाइनल स्टेट हो गया, और ये साइकिल हम कंटिन्यूअसली रिपीट करते जाएंगे। और जब ये साइकिल हम कंटिन्यूअसली रिपीट करेंगे तो उस केस में जो भी हीट लेगा, जो भी गैस हीट लेगी, उसका मैक्सिमम पोर्शन वो किसमें कन्वर्ट कर देगा? वर्क में। Work. बताओ इतना सबको समझ में नहीं समझ में? यस सर अच्छा ध्यान रखना, Yes, sir. डेल्टा Q1 क्या है? वो हीट जो इसने ली है, और डेल्टा Q2 है जो हीट उसने क्या करी है? रिजेक्ट करी है। Reject. बताओ अभी एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था इससे पहले? ईटा इक्वल्स टू क्या था? 1 माइनस बताओ यही फॉर्मूला था कि नहीं था? Q2 Yes, by sir. Q1. Yes. 100. You too. Yes, sir. तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम इस फॉर्मूले को यूज करने जा रहे हैं, और इस फॉर्मूले के थ्रू हम इस हीट इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। रब करो इतना है पूरा, हाँ सर. Yes, sir. देख लेना बुक में भी दिया है सब चीजें ना। अब सबसे पहले तो इसका ड्रॉ करो डायग्राम।
तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, इस साइक्लिक प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम पे ड्रॉ कर रहे हैं। और जब प्रेशर वॉल्यूम पे ड्रॉ करते हैं तो डायग्राम कुछ ऐसा आता है। पहला आएगा यहां से ए से बी। बताओ ए से बी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो वो आइसोथर्मल क्या था? एक्सपांशन था। Expansion. फिर उसके बाद इसका होता है Adiabatic. एडियाबैटिक एक्सपांशन। कहां Yes. तक? सी तक। Speech. एक मिनट, इसको ये हो गया सी। C. अच्छा, सी पे टेम्परेचर किसके बराबर था? सिंक के बराबर था कि नहीं था? TH. फिर उसके बाद इसको वहां पे हमने कंप्रेस किया Compress. Yes. कांस्टेंट Yes. टेम्परेचर टीएल पे। Temperature पे. Thermal Yes, sir. compression. फिर उसके बाद क्या था? उसके बाद फाइनली एडियाबैटिक। Compression. Compression. सी से हम गए थे डी पे और डी से हम आए थे ए पे। ये अलग अलग है बीच में। ऐसा ड्रॉ कर दो थोड़ा सा। तो इस तरह का कुछ कर्व आता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का। ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और ये तुम्हारा वहां पे क्या हो गया? डी पॉइंट। अच्छा, अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लिखा वहां पे? एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा 1 माइनस W2 by डेल्टा Q2 by Q2 delta Q1 डेल्टा Q1। 200. अच्छा, तो यहाँ पे मैंने साइन पहले से ले लिया कि नहीं ले लिया, ये तो तुम बताओ मुझे। भाई जब डेल्टा Yes. Q लिखा तो डेल्टा Q को डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q2 लिखा कि नहीं लिखा? Yes. बताओ, मैंने साइंस कंसिडर कर लिया कि नहीं कंसिडर कर लिया ऑलरेडी? Yes, sir. कर लिया. ये चीज ध्यान रखना, जब मैंने ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा है तो साइन मैंने पहले से ही कंसिडर कर लिया है। ये नहीं कि तुम फिर से डेल्टा Q2 का साइन प्लेस कर दो, तो डेल्टा Q2 यहां पे ऑलरेडी हम साइन के साथ कंसिडर कर चुके हैं। इतना सबको ध्यान रखना है ये चीज। ऐसा नहीं कि बाद में तुमने डेल्टा Q2 फिर से नेगेटिव पुट कर दिया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया और एफिशिएंसी हमारी 1 को क्रॉस कर गई। Yes, sir. और ध्यान है, एफिशिएंसी कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। Yes, sir. अच्छा, सबसे पहले हम डेल्टा Q1 कैलकुलेट करें कि नहीं कैलकुलेट करें, ये बताओ मुझे। हाँ सर। अच्छा, डेल्टा Q1 किस बात के लिए था ये बताओ मुझे। आइसोथर्मल जब एक्सपांशन हुआ था तभी डेल्टा Q1 आया था कि नहीं आया था? एडियाबैटिक में तो कुछ नहीं था। Yes. अच्छा, डेल्टा Yes, sir. Q1 को तुम लिखोगे वहां पे डेल्टा U प्लस डेल्टा W, लेकिन अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो वर्क ड ए डेल्टा U तो जीरो होगा कि नहीं जीरो होगा? हाँ सर। अच्छा। ये हम बात कर रहे हैं AB के लिए। तो AB प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल था, डेल्टा U जीरो। अच्छा बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? तो हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क डन का फॉर्मूला था वहां पे म्यू आर टी इंटू लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम होगा VB, इनिशियल वॉल्यूम होगा VA। चेक करो डेल्टा Q1 ये है कि नहीं है। अरे हाँ या ना? सर। Yes, sir. अच्छा, डेल्टा Q2 क्या था? डेल्टा Q2 वो हीट थी जो उसने रिजेक्ट करी थी। और ये कब रिजेक्ट करी थी? जब प्रोसेस क्या था? आइसोथर्मल कंप्रेशन था। Yes, sir. तो अब हम बात करेंगे C से D की। बताओ C से D डेल्टा U जीरो है कि नहीं है? Yes, sir. अब डेल्टा Q को क्या लिखोगे? डेल्टा Q को लिखोगे म्यू आर टी एल।
इनटू बताओ लॉग ऑफ क्या लिखोगे? VD by VC. अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना है, यहां पे जब हम VD बाय VC लिखेंगे बताओ डेल्टा क्यू नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, भाई देखो, देखो ये चीज है ना, गैस का कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी साइन कंसिडर कर चुके हैं, और अगर यहाँ पे हम ऑलरेडी साइन कर चुके हैं इसका मतलब है कि हमें डेल्टा Q2 का मॉड लेना है। मॉड का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करनी है। Yes, sir. बताओ इसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? बताओ, इसको मैं इस तरह से मैथ्स की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, लॉग की। बताओ इसको मुझे अगर पॉजिटिव बनाना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, म्यू आर टी एल इंटू लॉग ऑफ, इसको ऊपर नीचे कर दें, VC बाय VD। Yes, sir. Yes. देखो इतना समझ में आया नहीं समझ में आया? Yes, sir. समझा। भाई जो भी हम वैल्यूज पुट करेंगे कैलकुलेशन तो वही निकल के आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें डेल्टा Q2 की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो पॉजिटिव के लिए हम क्या कर देंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे वहां पे। Yes, sir. हाँ sir. अच्छा एक काम चेक करो यार, कैलकुलेटर है ना सबके पास? Yes, sir. log 2 की वैल्यू चेक करो यार कितनी आती है? Sir, 1.69 आती। अबे 0.693 Yes, sir. Log E. आती है। अब log 1/2 चेक करो जरा, सबके पास कैलकुलेटर है ना, साइंटिफिक है, फोन में देखो साइंटिफिक दिया है कि नहीं दिया? Minus 0.69. -0.693। -0.693। और मैंने क्या बोला है, वैसे अगर हम VD बाय VC पुट करेंगे तो ये नेगेटिव निकल के आएगा, और हमें क्या बनाना है, हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू बनानी है। तो हम क्या करेंगे, VD बाय VC को हम VC बाय VD कर देंगे। समझ में आया मैंने इसको इंटरचेंज क्यों किया है? Yes, sir. क्योंकि मुझे डेल्टा Q2 की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए वहां पे। इतना सबको क्लियर हुआ? क्लियर हो? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब हमें डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 को पुट करना है बेसिकली वहां पे। अब एक चीज देखो वहां पे, कौन सा प्रोसेस, एक मिनट, अब ये बताओ कौन सा प्रोसेस एडियाबैटिक? B to C. B to C। अच्छा B पे अगर एडियाबैटिक हम अप्लाई करें तो टेम्परेचर कितना था B पे? TH. TH। वॉल्यूम? VB. VB. अच्छा C पे क्या हो जाएगा? TL. इंटू VC टू दी पावर गामा -1। Yes. अच्छा सिमिलरली D से A भी हम अप्लाई कर सकते हैं एडियाबैटिक, तो वहां लिखेंगे TL। Yes, sir. VD टू दी पावर गामा -1 किसके बराबर? TH। TH. VA टू दी पावर गामा Gamma -1। -1. अब जरा चेक करो यार, इसको डिवाइड करो यार। TH को एक साइड लेके जाओ, TL को एक साइड लेके जाओ, तो चेक करो क्या रिलेशन हमारा ऐसा बन रहा है क्या? VB बाय VD देखो यार डिवाइड करोगे, नहीं VB बाय VA। चेक करो डिवाइड करने पे ऐसा आ रहा है क्या, VB बाय VA होल टू दी पावर गामा -1 किसके बराबर? VC बाय VD होल टू दी पावर गामा -1।
देखो इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड करने पे ये बन रहा है या नहीं बन रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि VB बाय VA किसके बराबर है? VC by VD. अब यहां पे चेक करो जरा, बताओ यहां पे डेल्टा Q2 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? तो हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा Q2 की वैल्यू हो गई म्यू RTL इंटू लॉग ऑफ, और बताओ VC बाय VD की जगह हम पुट कर सकते हैं VB बाय VA भी। इसको इक्वेशन बोलो 5 जो डिवाइड करने पे आ रही है। बताओ डेल्टा Q2 इतना आया कि नहीं है? Yes, sir. डेल्टा Q1 कितना था? डेल्टा Q1 था म्यू RTH इंटू लॉग ऑफ VB बाय VA। अरे है कि नहीं इतना? हाँ, sir. अब जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर दिया। बताओ जब एफिशिएंसी में पुट करोगे तो ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस, दोनों को डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? TL अपॉन TH इंटू 100। इसका मतलब है कि जो भी कार्नोट इंजन है उसकी जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है सोर्स के टेम्परेचर पे और सिंक के टेम्परेचर पे, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। और कार्नोट साइकिल पे जेई मेंस में कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। एक तो हमें डेरिवेशन आना चाहिए किस तरह से हमने डिराइव किया है, और ये फॉर्मूला तुम्हें हमेशा याद होना चाहिए। Okay. Okay, sir. अब तुम लोग करना क्या, जो कार्नोट इंजन है उसको एक बार तुम्हें देख लेना थ्योरीज की, है ना? तो अगली क्लास में तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में हम बात करेंगे CP ऑफ मिक्सचर, CV ऑफ मिक्सचर, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। Yes, sir. ठीक है? तो जो भी हीट इंजन है और जो कार्नोट साइकिल है उसकी थ्योरी पूरी पढ़ के देखो, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. चलो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। Thank you, sir. Okay, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you.